जो केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल पटना में जो बातें कही, बिल्कुल सही कही और एकदम सही जानकारी के साथ उन्होंने कही। देखिए, जब से जातीय जनगणना के आंकड़े आए हैं, जिसमें यकीनन भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया, हम लोग विपक्ष में होने के बावजूद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने, हम लोगों ने समर्थन किया, पर हकीकत है कि जातीय जनगणना हुई ही नहीं है। कितने ऐसे परिवार हैं जो आए दिन आकर हमसे मिलते हैं, जो इस बात को बताते हैं कि भैया हम लोगों से तो पूछा ही नहीं गया। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं भाई, ना हमसे ना हमारे परिवार से। हमारा गांव है शहर बन्नी, वहां पे जाके चले जाइए, किसी हमारे परिवार के सदस्य से नहीं पूछा गया कि आपकी क्या जाति है, नहीं है। तो ये दर्शाता है कि बंद कमरे में बैठकर इन आंकड़ों को तैयार किया गया। आखिरी जनगणना 1931 में हुई थी शायद, तब से लेकर अभी तक मोटा मोटी वही आंकड़ों को आगे पीछे कर और इसमें अपने समीकरण के, जिस समीकरण के बल पर ये सरकार बार बार सत्ता में आने का दावा करती है, उन जातियों को जरूर बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। पर कई ऐसी जातियां हैं पिछड़ा वर्ग की, कई ऐसी छोटी जातियां हैं अनुसूचित जाति जनजाति में, जिनको कमतर करके दिखाने का कार्य सिर्फ अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के साथ किया गया। तो कल जो केंद्रीय गृह मंत्री कह के गए वो बिल्कुल सही कह के गए, और यही कारण भी है। आप बाकी के राज्यों में देख लीजिए, जातीय जनगणना को लेकर हर मन से विपक्ष के नेताओं ने इसको मुद्दा बनाने का प्रयास किया और लोगों के बीच इन बातों को रखने का कार्य किया कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम जातीय जनगणना कराएंगे। पर लोगों के सामने बिहार का उदाहरण था और लोग जानते थे कि बिहार में किस तरीके से धांधली हुई है, इसीलिए जनता ने इनके बातों पे विश्वास ही नहीं किया। क्योंकि अगर बिहार के आधार पर ही बाकी राज्यों में जनगणना होती तो कभी सही आंकड़े सामने ही नहीं आते।